हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय फर्स्ट वीडियोस ऑफ क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है, क्योंकि ये फिजिक्स का क्लास है, फिजिक्स का चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फिजिक्स कहते किसको हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स, ये क्वेश्चन एराइज होता है। इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स? ये होगा, इट इज़ द laws and principle that governs universe। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में घटने वाली वो सभी घटनाएं, वो सभी फेनोमेना को समझने वाला जिस सिद्धांत और समझाने वाला जिस सिद्धांत और उसको एक्सप्लेन करने वाले लॉस को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। वंस अगेन, इस ब्रह्मांड के अंदर घटने वाली तमाम फेनोमेना, उसको समझाने वाले सिद्धांत और उसको एक्सप्लेन करने वाले लॉस को हम लोग फिजिक्स कह सकते हैं। इसका एक और डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इसको डेफिनेशन 1 डिनोट कीजिए, इसका डेफिनेशन 2 डिनोट कीजिए। सेकेंड डेफिनेशन के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, इट टेल्स अस why and how things behave as they do। It tells us why and how things behave as they do and help us to predict future of the things। मतलब ये हमको बताता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, वाई, और हाउ, कैसे हो रही हैं। जब हम लोग वाई और हाउ जान लेते हैं कि चीज़ें जो घटित हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, तो हम लोग आसानी से उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कर लेते हैं। दूसरा सवाल आता है हाउ। ये तो हो गया, फर्स्ट है वाई। अगर सपोज कीजिए एक मार्कर लिए और इसको अगर हम फेल डाउन कराते हैं, ये नीचे गिरता है और एक निश्चित दूरी, निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है, ये मार्कर। अब यदि हम आपसे पूछते हैं ये क्यों होता है, वाई, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा सवाल उठता है हाउ। दूसरा सवाल उठता है हाउ माने कैसे। ये गिरा किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से नीचे गिरा, ये जानने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो v = u+at होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे
हाउ को जानने के लिए जो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें g का वैल्यू सही से रख कर हम इसको आसानी से y और हाउ को जान पाएंगे। इसी तरह अब थर्ड एंड लास्ट वन है कि हम उसको फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि यदि इसी मार्कर को मैं आपसे कहता हूँ किसी ऊंची बिल्डिंग से जाकर फील डाउन करो, आप इसको गिरा देते हैं और इसके बाद मैं यदि पूछता हूँ कि ये किस स्पीड से गिरा, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से नीचे पहुँचा, कितना टाइम लगा, तो इसको जानने के लिए आप क्या करोगे? आप ऊंचे बिल्डिंग पर चढ़ने जाओगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे? आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हाँ, आप ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे, इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगा, टाइम टेकन जो नीचे फेल डाउन होने में लगा वो पता चल जाएगा। इसका मतलब यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। दिस इज प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। तो आसानी से हम लोग इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देंगे। अब एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम पानी की एक बूंद को किसी निश्चित हाइट से उसको फेल डाउन करेंगे, तो वो जब नीचे गिरेगा तो बूंद का शेप कैसा होगा? चौखुट होगा? नहीं। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अब यहाँ सवाल उठता है क्यों इसका शेप स्फेरिकल क्यों हुआ? तो इसका सिंपल सा आंसर है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब होता है हाउ, ये कैसे? तो इसे जानने के लिए इसका रेडियस क्या होगा, हम सरफेस टेंशन का फार्मूला अप्लाई करके आसानी से हम इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये फिलोसफी है, क्या सर आप फिलोसफी समझा रहे हैं? यस, दिस इज़ फिलोसफी। क्योंकि जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे सर आइजैक न्यूटन हुए, गैलीलियो को ले लीजिए, ये सारे फिलोसफर थे। तो हम लोग कह सकते हैं यस, फिजिक्स फिलोसफी ही है। एंड अब मान लीजिए आप एक बीकर में पानी लेते हैं, उसमें एक पतली सी पाइप डालते हैं। आप जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वाई, क्यों ऐसा होता है? सिंपल सा आंसर होगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। होगा या नहीं होगा? होगा। अब वहाँ पे सरफेस टेंशन का फार्मूला अप्लाई करके आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकोगे, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकोगे। अब अगले बार से अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं आप, हाँ, और उसमें आपको पता है कि हमारा इस हथियार से मारने से, चूँकि आप पहले से फार्मूला अप्लाई करके जान चुके हैं कि यही बंदूक, मान लीजिए कि यही कारगर है, आप उसको देखने जाओगे नहीं, निकालोगे वही और मार दोगे, काम खत्म। इसका मतलब है कि जब आपके पास फार्मूला रहेगा किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका फ्यूचर। और ये सारा सब कुछ किसके माध्यम से होगा? फिजिक्स के माध्यम से होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इसको अंडर इन्वर्टेड कोमा ले लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। एवरीथिंग दैट इज around us, around you, everything that is around you can be explained
with the help of फिजिक्स। इसका मतलब हुआ हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं हमारे वातावरण के अंदर हो रही है, वो सारा डिटेल उनके बारे में क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हम लोग जिस चीज़ का हेल्प लेते हैं वो फिजिक्स है। सो यू कैन से इन अदर वर्ड दैट आवर लाइफ इज completely based on physics. Our life's activities are completely based on physics. तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हम लोग फिजिक्स से परिचित हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बातें चर्चा करेंगे। एंड सॉरी, आज थोड़ा लेक्चर वीडियो था इसलिए हमने कुछ बोला है, फिर भी समझाने की कोशिश किया है। आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। जहाँ आपको कोई डाउट होगा हम ज़रूर कोशिश करेंगे अपने लेवल से उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। जय हिंद।